ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेज 360 से, उनसे हम सोने चांदी क्रूड और मेटल्स पर उनसे समझेंगे कि उनका जो पीएमएस है वहाँ पर उन लोगों की क्या रणनीति है, किस तरह से वो रीबैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत हम सोने चांदी के साथ करेंगे, क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा बज़ कर रहा है, सारे एसेट क्लास से ज़्यादा यहाँ पर लोगों की नज़र है। पिछले हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में जो मुनाफा वसूली दिखी थी, उसमें गोल्ड में कहा जा रहा था कि मार्जिन कॉल जो ट्रिगर हो रहे हैं बाकी एसेट क्लास के, उस वजह से गोल्ड की होल्डिंग कम करके जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, वो बाकी एसेट क्लास की मार्जिन भर रहे हैं। और साथ ही किसी भी मंदी की आहट में शुरुआती दौर में हिस्टोरिकली सोना और चांदी दोनों कमजोर दिखते हैं। अमित जी, आप लोगों की रणनीति अब क्या है? गोल्ड में हमारे बहुत सारे ऐसे खरीदार हैं जो जानना चाह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। बहुत ही अहम क्रूशियल सवाल है ये, क्या करें अब इन स्तरों पर? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार विश्व सर। जी, मेरा ऐसा मानना है कि सोने में जो अभी हमने कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते 3169 डॉलर टर्म्स में हमने देखा था 3169 के करीब, मुझे लगता है कि वो सोने का जो है पीक बन गया है और उसको तोड़ना इसके लिए अभी बहुत बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि सोना एक रेंज में आ गया है। जो आज एक नीचे का लेवल बना है सुबह 2970 डॉलर का, मुझे लगता है फिलहाल के लिए जो है वो एक बॉटम इन प्लेस है। और फिलहाल के लिए मुझे लगता है सोना एक रेंज में आ गया। उस रेंज को मैं डिफाइन ऐसे करूंगा कि नीचे में 2970 और ऊपर में 3100। मगर ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस मेरा ऐसा मानना है कि सोना जो है 3169 का जो टॉप लगा है उसको तोड़ने में अभी बहुत समय लगेगा, समय सोने को। तो इसलिए मैं सोने में अभी कोई भी निवेश ना तो कर रहा हूं और ना ही कोई भी निवेश करने की सलाह मैं दूंगा। मैं लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाले 3-4 साल में सोना जो है वो नहीं बढ़ेगा। मैं अभी भी ये कहता हूं कि सोना जो है 4000 भी जाएगा डॉलर टर्म्स में, 4500 भी जाएगा, हो सकता है 5000 भी चला जाए। मगर जो पिछले जो 1.5 साल में जो इसमें बेपनाह जो तेजी बनी है, उस वजह से जो है मुझे लगता है कि इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, इसको करेक्शन करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले 6-8-10 महीनों में अगर ये 2500 या 2600 डॉलर भी चला जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो फिलहाल अगले कुछ हफ्तों के लिए तो रेंज है 2970 से लेके 3100 तक की। मगर अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो नीचे की रेंज आप मान के चलिए 2500 तक की भी हो सकती है, और ऊपर की रेंज आप वही मान के चलिए जो इसने पीछे हाई लगाया है। मगर अगर मैं बहुत लंबी अवधि की बात करूं तो सोना अभी भी जो है एक अच्छी एसेट क्लास है, इसमें बहुत बड़ी तेजी आनी है। तो जब भी ये सोना नीचे आएगा हम लोग उस समय जम के बाइंग करेंगे। मगर 2500-2600 का रेट हमारा फिलहाल हमें दिख रहा है। वो रेट से पहले हम इसमें कोई जम की खरीदारी नहीं करेंगे। अमित जी, मुझे कई सारे आपसे सवाल करने, तो छोटे छोटे जवाब चाहूंगा सर। 2500 2600 को अगर मौजूदा अगर रुपए के रेट से कन्वर्ट करें तो क्या लग रहा है घरेलू बाजार में भाव कितना हो जाएगा, और वो कब तक दिखेगा? 2500-2600 की बात आप इस साल कर रहे हैं, तो वो कब तक दिखेगा, कब तक इंतजार करना चाहिए? क्योंकि शादियों का सीजन है, लोग इंतजार कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या सोना कुछ गिर सकता है, क्या शादियों की खरीदारी करनी है? देखिए विश्व मोहन जी, जो 2600 का जो भाव है मोटा मोटी वो करस्पॉन्ड करता है आज के रुपए के भाव से। वो 75,000 रुपए का रेट बनता है उसका। मगर देखिए ये जो टारगेट है ये शायद आने में 6-8 या 10 महीने लग सकते हैं। तो जिनके घरों में शादियां जो हैं, क्योंकि अभी शादियों का सीजन फिर से आ गया है, अप्रैल में, मई में और जून के फर्स्ट हाफ में शादियों का सीजन है। तो जाहिर है उनके लिए तो जो है मैं यही सलाह दूंगा कि आपको जो बाइंग करनी है वो आप धीरे धीरे करके जो है कर लीजिए, क्योंकि अगले 1.5-2 महीने में कोई इसमें बहुत बड़ी मंदी आने की मुझे कोई आशंका नहीं है। मगर हाँ, जहां पे अगर शादियां जो है मान लीजिए कि इस साल दिसंबर तक हैं, नवंबर दिसंबर में हैं, तो मैं कहूंगा कि उनको वेट करना चाहिए। और उनको जो है यहाँ से काफी नीचे खरीदने को मिल सकता है। 75,000 तो मेरा एक अल्टीमेट टारगेट है।
अगर मैं कहता हूं अगर उनको 80,000 के भी नीचे मिलता है तो वो धीरे धीरे करके जो है वो खरीदना शुरू कर दे। और अगर 75,000 आ गया तो फिर तो आपको कोई वेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप जितना माल उस समय खरीद सकते हैं, वो तो बल्कि शादियों के लिए ही नहीं, निवेश के लिए भी जो है बहुत ही बढ़िया भाव होगा। मगर उसको आने में 8 महीने के करीब आप मान के चलिए, 6-8 महीने लगेंगे। तो इस साल का जो निचला लेवल है अमित जी का 2500-2600, घरेलू बाजार के लिहाज से 75,000 से 80,000 का दायरा इनको दिख रहा है कि वहां तक भी अगले 6 से 8 महीने में फिसल सकते हैं। तो वो साल का लोअर लेवल है और ऊपर में लंबी अवधि में इनको बड़ी तेजी लगती है। हाल फिलहाल इनको लग रहा है जो टॉप बनना था वो बन गया है, हाल फिलहाल में उसके ऊपर ज़्यादा अब नहीं दिख रहा है। अब आप बने रहिए अमित जी, आपसे चांदी और बाकी कमोडिटी पे भी आज राय हम आपसे लेंगे, क्रूड और मेटल्स पर भी। अनुज जी के पास चलते हैं। अनुज जी, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? सबसे पहले बताइए, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा सर। विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो करीबन सुबह गोल्ड ने काफी बड़ा करेक्शन दिखाया था, ऑलमोस्ट करीबन 1.25% डाउन था, वहां से रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। मगर लास्ट वीक जो गोल्ड सिल्वर ने करेक्शन दिखाया, हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। हमें लगता है कि अगर नीचे में गोल्ड अगर अगेन 3103 डॉलर के नीचे आता है तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। एमसीएक्स प्राइस करीबन 87,900 के नीचे एक अच्छा सपोर्ट, अगर वो ब्रेक होता है तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। ओवरऑल अगर आप सेंटीमेंट देखेंगे तो फिलहाल अभी डाउन है, हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ही जाना चाहिए। बिकवाली के साथ जाना चाहिए। बिटपन, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? गोल्ड में अभी जो टॉप बन गया है फिलहाल के लिए, और दो चीज से इम्पैक्ट होगा। पहला तो अभी लिक्विडिटी वाला इशू, वो जो ग्लोबल मार्केट पैनिक, उससे भी इम्पैक्ट है। दूसरा, अगर कोई सोल्यूशन भी आ जाता है ट्रम्प का, मतलब ट्रेड वार का, तब भी निगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो फिलहाल तो सेल ऑन राइज जैसा ही है। अभी 2958 2955 का एक सपोर्ट है, वहां तक बाजार गिरने के लिए कोशिश करेगा। और ये ऊपर में आपका 30 के ऊपर बाजार सस्टेन करना या 35 के ऊपर सस्टेन करना नहीं लग रहा है। तो मॉर्निंग पुल बैक था, लेकिन शायद ये सेलिंग पे आ जाएगा बाजार। तो 2950 इमीडिएटली दिख रहा है मुझे। और गोइंग फॉर उससे नीचे सस्टेन कर गया तो और सेलिंग आ सकता है। तो अगर मैं एमसीएक्स में भाव बता देखता हूँ तो भाव मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली शायद एक बार 86,500 तक आने के लिए कोशिश करेगा। इट्स ए सेल ऑन राइज मार्केट बिकॉज ऑफ ग्लोबल पैनिक। और मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद गोल्ड में एक टॉप बन गया है, फेक आउट भी बन गया है, तो शायद सेल ऑन राइज ही है फिलहाल के लिए मार्केट। जवाब दीजिएगा। 86,500 आपने जो लेवल दिए हैं, ये सप्ते उम्मीद रखें? हफ्ते में आ सकता है सर, क्योंकि ओके। अभी सेलिंग शुरू हो रहा है अभी फिलहाल के ओके, लिए। सेलिंग शुरू होता है। ये जो तेजी आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये नहीं टिकेगी। हमारे अभी के तीनों एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। और बिटपन जी ने जो लेवल भी बता दिए इस हफ्ते के लिए, 86,500 तक भी फिसल सकता है। ये तीन एक्सपर्ट्स की राय आपने सुन ली। अब आप बताइए दिव्य, आप लोगों की इन हाउस राय, एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से क्या कंसेंसस बन के निकल कर आ रहा है गोल्ड पर? लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग भी बेरिश है गोल्ड के अंदर। नियर टर्म टॉप एज ऑफ नाउ हो चुका है और वी आर एक्सपेक्टिंग 2600 का लेवल डाउन साइड में, अगर प्राइजेस जो है 2900 के लिए सस्टेन करते हैं तो। और इंट्राडे के लिए जैसे कि मार्केट में ग्लोबल में बहुत ज़्यादा पैनिक है, तो एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि एक बाउंस आ सकता है। तो जब तक 88,000 लेवल के इंटेक्ट है तो इंट्राडे कॉल है मेरा प्योरली। 88,150 के करीब बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 88,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 88,400 का मेंटेन करके चलें। और अगर पोजिशनल बात करें तो बताइए, क्या आपको लग रहा है नीचे आएगा? 86,500 का लेवल जो बिटुपम जी कह रहे हैं, आप मानते हैं क्या दिव्या? हाँ, आराम से आ सकता है। मतलब अभी 85,000 भी जा सकता है नीचे में, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड में अगर देखें तो खास करेक्शन आया तो है नहीं। और जैसे कि ग्लोबल मार्केट में जो पैनिक चल रही है, जैसे आपने डिस्कस किया कि बाकी एसेट क्लास के जो लॉस का जो करने के लिए गोल्ड को हमें सेलिंग दिख रही है गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड के अंदर और भी सेलिंग आ सकती है आगे आगे जाके 84,000 के लेवल भी आ सकता है। 84-85 के लेवल भी पोजिशनली यहाँ पर गोल्ड दिख रहे हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी लग रहा है यहाँ से मंदी, और जो हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लग रहा है। चांदी की बात करते हैं फटाफट से। चांदी में आज अच्छी रिकवरी है, लेकिन गिरावट भी काफ़ी स्टीप गिरावट हमने देखी भी थी। 15% तक टूट गए थे चांदी के दाम हफ्ते भर में। हालांकि आज 2-3% की रिकवरी, 3% से ज़्यादा की रिकवरी है इंटरनेशनल मार्केट में और 2% के आसपास घरेलू बाजार में। अमित जी, चांदी पर राय बता दे, लेवल्स बता दे, ताकि लोगों को आइडिया लग जाएगा। चांदी मेरे ख्याल से बॉटम आउट कर गया है। आज 28 पॉइंट समथिंग का भाव गया था। सोना भी बॉटम आउट कर गया 2970 पे। तो ये लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है फिलहाल जो है बन
रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ग्लोबल जो बहुत बड़ा पैनिक आया था, वो पैनिक के अब हम बॉटम्स जो हैं बना रहे हैं। तो अगर पैनिक के बॉटम बन रहे हैं, तो चाहे वो सोना है, चाहे वो चांदी है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो S&P 500 है, वहां पर धीरे धीरे जो बॉटम के रेट्स बन रहे हैं वो बॉटम के रेट्स होल्ड करेंगे। तो मैं जो है ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि दोबारा से इक्विटी मार्केट्स में भी बढ़ोतरी आएगी। और आपको मालूम है कि चांदी जो है इक्विटी, क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो चांदी जो है इक्विटी मार्केट्स को भी देख के चलता है, कॉपर को भी देख के चलता है और सोने को भी देख के चलता है। तो आने वाले 2-3-4 हफ्तों में मुझे एक पूरे वर्ल्ड में एक रिकवरी दिख रही है। इक्विटी मार्केट भी बढ़ेगी। चांदी जो है आप मान के चलिए नीचे में $29 और ऊपर में $32.5 का भाव मुझको आने वाले 3-4 हफ्तों में दिखता है। सोना भी मेरे ख्याल से यहाँ से नियर टर्म में ज्यादा मंदा नहीं है। सोने में $3100 का भाव हमें देखने को मिलना चाहिए आने वाले 2-4 हफ्तों में। तो फिलहाल के लिए चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं और चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हैं, हर चीज अपना बॉटम तलाश रही है। और एक बार उन्होंने अपना बॉटम तलाश लिया तो आपको हर चीज में आने वाले 2-4 हफ्तों में रिकवरी देखने को मिलेगी। छोटा जवाब अगर अमित जी आपसे पूछे, चांदी किस लेवल पे खरीदना चाहिए, कहां तक गिरने के बाद चांदी में खरीदारी करें इस शॉर्ट टर्म की रिकवरी की को अगर हम ध्यान में रखकर अगर खरीदना है तो? चांदी इज नाउ बाय ऑन डिप्स विश्व मोहन जी। अभी चांदी अगर मैं रुपी टर्म्स में बात करूं तो कोई 88,300 के करीब है MCX में। और कॉमेक्स में जो है स्पॉट जो मार्केट है वो तकरीबन 29.90 के करीब चल रहा है। आप मान के चलिए चांदी में हर 10-15 सेंट, यानी कि हर ½ % MCX में नीचे, तो हर 400 रुपया नीचे आपको MCX में आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी कीजिए। और डॉलर टर्म्स में हर 15 सेंट नीचे आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी कीजिए। बहुत पैनिक आ गया है चांदी में और पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में। हम अब कहीं ना कहीं बॉटम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे जो आदमी बाय ऑन डिप्स करेगा उसको जो है नफे के पूरे मौके मिलने चाहिए आने वाले 2 से लेके 4 हफ्तों में। 4 हफ्ता अगर आप देंगे तो चांदी में आपको फायदा होगा। यहां पर जो भी गिरावट दिखे डिप में धीरे धीरे खरीदारी करें, हर गिरावट पे खरीदारी करते जाए चांदी। इक्विटी में भी इनको लग रहा है अमित जी को कि रिकवरी के साथ साथ 2 से 4 हफ्ते में जब बॉटम आउट होगा तो वहां से अच्छा फायदा आपको हो सकता है। ये एक नजरिया है 2 से 4 हफ्ते का। आप बता दीजिए अनुज जी, चांदी पर आपकी राय क्या है? देखिए, चांदी में हमें लगता है कि जिस तरीके से सपोर्ट ब्रेक हुआ है, हमें लगता है कि बिकवाली का ही ट्रेड देखना चाहिए। वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि चांदी में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 92,080 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव से 86,500 तक देखने को मिल सकता है। तो चांदी हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेडिंग रणनीति है, 86,500 तक फिसल सकता है। अमित जी ने भी यही कहा है, जो बिकवाली के जो लेवल्स दिखे आपको यहाँ पर जब गिरावट आए तो धीरे धीरे खरीदें और आपको 2 से 4 हफ्ते इंतजार करेंगे तो आपको फायदा होगा। दिव्या, आप बताइए आपकी राय चांदी पर, फटाफट से सर बताइएगा, फिर ब्रेक पे भी जाना है। सिल्वर अगर इंट्राडे के लिए 89,000 का लेवल है तो वहाँ पे बेच के चल सकते हैं। 89,600 स्टॉप लॉस डाला है, टारगेट नीचे में 88,200 का रखे। और ये वीक के लिए 86,000 का भाव भी आ सकता है, प्राइस सस्टेन रहा तो लोअर लेवल पे 6,000 का भी भाव आ सकता है। चलिए, अच्छी राय है, अपने टाइम फ्रेम भी बता दिया है। बिटपन, आप बता दीजिए आपकी राय चांदी पर क्या है सर? चांदी में सर और बेरिश ही लग रहा है मुझे फिलहाल के लिए। कोई रिकवरी जब तक बाजार खुद नहीं दिखाता तो रिकवरी नहीं है फिलहाल के लिए। तो लग रहा है कि अगर ये बाजार में पुल बैक आता है तो बेचना है। 89,800 के आसपास है उसके थोड़ा पुल बैक में। 90,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। 87 टारगेट, 86,000 इमीडिएट टारगेट। अगर 86,000 ब्रेक हो जाता है तो फर्दर सेलिंग है, क्योंकि स्पॉट सिल्वर में भी थोड़ा टेक्निकल लेवल 86,000 का हम लोग के यहाँ पे बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फर्दर सेलिंग आएगा। फिलहाल के लिए पैनिक जो है अभी तक सबसाइड होना थोड़ा हम लोग का गैस बुक रहेगा, तो जब तक नहीं होता है तब तक नहीं है। तो फिलहाल के लिए सेल ऑन राइस। ओके, सेल ऑन राइज के साथ काम करें। 87,000 इमीडिएट टारगेट आपका भी है, 86,000 भी बाकी दोनों एनालिस्ट दे रहे हैं टारगेट इसी हफ्ते के लिए। तो ये यहाँ से और नीचे चांदी आ सकती है, लेकिन गिरावट पर आपके लिए मौका है, ये अमित जी का कहना है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक